प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श के 25 पक्षों में हमें रोज अलग अलग स्थान पे लेकर जाते हैं और हर जगह पे इश्क की जो लीला होती है हमें इस खेल में लाकर वही बातें फिर याद दिलाने के लिए हमें समझा रहे हैं कि हे मेरी रूहें, इसी लीला के अंदर आप और मैं लीला करती रहती थी। कुंज वन के अंदर जब प्रीतम हमें लेकर जाते हैं और भी कई बाग बगीचों में हमें लेकर जाते हैं और वहां पे जो इश्कमयी लीला हम प्रीतम के साथ करते हैं, यही बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब हम बागों में जाते हैं पशु पंखी बोले इन समय, तुरंत वहीं पे पशु पंखी कई प्रकार के विविध नृत्य से बोलकर, कोई गाते हैं, कोई बोलते हैं, कोई टौकार करते हैं और हम रूहें उन्हीं पंछियों के साथ नृत्य करने लग जाते हैं, उन्हीं पशुओं के साथ कई प्रकार के विविध खेल करने लग जाते हैं। बस इसी तरह कई पंछी वहीं पे अपार स्वर से गुंजती रहती है, उनका स्वर। कल जमुना जी के ऊपर की रोशनी देखी हमने, इलपुल और बटपुल के खंभों और दीवारों के जो नंग है, वो नंग जमुना जी के ऊपर इतने सुंदर तरीके से झलकते हैं कि पूरा जमुना जी का जल रोशनी में नहा जाता है। वही पाल के ऊपर की लीला 7 घाट और 7 वनों में अपार प्रकार की लीलाएं करते हुए बाहर की पुखराज जी रांस के नीचे आई हुई रेती के अंदर दौड़ते 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 हम कुंज वन के अंदर पहुंच जाते और उसी कुंज वन के अंदर जैसे ही पहुंच गए, जैसे सारे पशु पंछी हमारे साथ ही दौड़ते दौड़ते वहीं पे आ जाते और कोई कैसे तो कोई कैसे हमें रिझाते रहे। सारे पशु पंछी पिया पिया तुही तुही कई प्रकार की गुंज करते हुए वहीं पे गूंजते रहते। अब हमें ये प्रश्न होता है कि जब सारा कुछ अर्श का प्रीतम का ही स्वरूप होते हुए भी वो कौन से दर्शन करने को आते हैं, कौन सा सुबह सुबह उठकर मुजरा करने को आते हैं और क्यों आते? क्योंकि सारा स्वरूप राज्य का ही है। कल जो प्रश्न था सहूर के अंदर, उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अर्श की लीला मारिफत में प्रीतम का दिल है और हकीकत में प्रीतम के दिल के ही सारे भाव वहीं पे स्वरूप धारण करके खड़े। सारा कुछ नूर में, अर्श की जितनी भी नियामतें हैं सारी की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है।
हकीकत और मारिफत, दो में अंतर क्या है? मारिफत प्रीतम का दिल, हकीकत उसी दिल का प्रगटीकरण, व्यक्त। रोज यही बात में समझाता आया। लेकिन भाई ने लिखा है कि अर्श के जो अनंत स्वरूप है वो कहते हैं एक है नहीं, दो कहे न जाए। अब कैसे समझे? ये स्वलीला अद्वैत है। एक हम कह नहीं सकते क्योंकि स्वरूप अनंत है, और दो कहे न जाए, दो है नहीं, ये एक ही। लेकिन एक कहे न जाए, अनंत स्वरूप धारण कर रखे है। यहाँ द्वैत के ब्रह्मांड के अंदर हम बैठे हैं और अद्वैत की बात को हमें समझनी है। ध्यान से सुंदर साहब जी, अद्वैत क्या है? प्रीतम के दिल का व्यक्त स्वरूप। अब जब लीला में है तो अनंत स्वरूप है, और उसी जब लीला से शांत हुए तो सारा एक हो गया। जब शयन की लीला हो गई तो सारी लीला दिल के अंदर सिमट गई। जैसे ही लीला में प्रवृत्त हो गए, सारी हकीकत की लीला हो गई। और वैसे तो हम रूहें भी राज्य का स्वरूप है, तो हम राज्य को क्यों नहीं जाते हैं? राज्य हमें क्यों नहीं जाते? अर्श की यही तो खूबी है कि धनी जी स्वयं खुद को ही रिझाते हैं। स्वलीला अद्वैत का मतलब तो यही है कि अक्षरातीत स्वयं अपने साथ लीला करने के वास्ते अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूप के साथ लीला करते हैं। ये व्याख्या ही स्वलीला अद्वैत की है। एक प्रीतम के सिवा और कोई है नहीं। लीला करे किसके साथ? तो स्वयं अपने स्वरूप धारण कर लिए और अपने ही स्वरूप के साथ स्वयं लीला करते हैं। अब वही स्वरूप जब प्रातः काल हकीकत हो गई तो प्रातः काल सारे के सारे दर्शन करने को आते हैं, और दर्शन करने को नहीं, रिझाने को आते हैं। अर्श में दर्शन करना मतलब रिझाना प्रीतम को, अनंत प्रकार की लीला करके, क्रीड़ा करके सभी कोई प्रीतम को रिझाते हैं। हम रूहें भी रिझाते हैं, और इसीलिए तो हमने आशिकी का दावा ठोक दिया कि हम आपको रिझाते हैं तो हम आशिक हैं। ये पता ही नहीं चला अर्श में कि हम तो हकीकत के स्वरूप है, मारिफत में तो वही के वही। ये राज दिखाने के लिए तो यहाँ लेकर आए। ये क्या है? अर्श की साहिबी, यही तो साहिबी है कि हकीकत और मारिफत के भेद क्लियर कर दे। इस तरह मोर बोल रहे हैं, पशु पंछी बोल रहे हैं, ये जो अनंत स्वरूप है, ये अनंत स्वरूप प्रीतम ही बनकर स्वयं को ही रिझाते हैं। हम रूहों के स्वरूप भी प्रीतम के हैं, और प्रीतम के स्वरूप ही प्रीतम को रिझाते हैं। और वही मारिफत में स्वरूप अंदर है, हकीकत में व्यक्त है। ये रोज की लीला है, न कछु नया बनता है, न कछु बिकता है। जैसा है वैसा का वैसा, और कैसा? जैसा प्रीतम के दिल में चाहना वो व्यक्त हो गई, वैसे स्वरूप दिख रहे। ये रोज की लीला है, हकीकत और मारिफत, खिलवत, वाहिदत और निस्बत। मैं इन 5 शब्दों को इसीलिए बार बार दोहराता हूं कि इन 5 शब्दों की जिसके समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई, कहीं कोई शंका रहती ही नहीं। हकीकत, मारिफत, खिलवत, वाहिदत और निस्बत, इसके बातूनी मायने जिसको समझ में आ गए, उसे प्रीतम ही सामने खड़े, कोई जरा सा भी मन में शंका नहीं रहेगी।
अपने अपने सामने प्रीतम को खड़े हुए पाओगे उसी पल। बस ये लीला है अर्श की, और इसीलिए प्रातः काल चांदनी चौक में सारे पशु पंछी आ जाते, प्रीतम को ही प्रीतम रिझाते, प्रीतम को ही प्रीतम मुजरा करते हैं, प्रीतम को ही प्रीतम के स्वरूप वहां पे आकर कई प्रकार के पशु पंछी आए आवाज कर रिझाते। यही कहते हैं पशु पंखी बोले इन समय। जब कुंज वनों में हम चले जाते हैं तो सारे पशु पंछी वहीं पे हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। और कुंज वन कोई छोटा सा वन तो है नहीं कि बाउंड्री आ जाए। अरे उसी पशु पंछियों के पर सवारी करते हैं हम, कई प्रकार की दौड़ लगाते हैं हम, प्रीतम के साथ भागते हैं, छिपते हैं, पकड़ते हैं, और सारे पशु पंछी हमारे साथ उसी लीला में सम्मिलित होते हैं। यही कह रहे हैं पशु पंछी बोले इन समय कई बीत बन गुंजत। वनों के अंदर उसकी गूंज उठती, चारों तरफ से एक साथ कोई पशु गा रहा है, कोई पंछी गा रहा है, कोई तीरथ कर रहा है, कोई पंख फैलाकर कई प्रकार के करतब दिखा रहे हैं, बानर भी वहीं पे आते हैं, गुलाटे खाते हैं। देखो तो सही क्या माहौल है कुंज वन का, कैसे अपार सुख मेरे प्रीतम हमें वहीं पे प्रदान करते। कुंज वन के उन सुखों को सुंदर सा देखो जरा, कैसे कैसे हम पशुओं के पर सवारी करते हैं, कैसे वहां पे खड़े खड़े हाथी अपने सूंड का पानी चारों तरफ छिड़क देते हैं। वनों के अंदर के कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद हवा सुगंधित लहरें आ रही, चारों तरफ खुशनुमा वातावरण, इतना अच्छा, इतना सुगंधित हवा, और प्रीतम के साथ हम इश्क का आनंद लेते हुए इस कुंज वनों के अंदर जैसे दौड़ते हैं, घूमते हैं, और ये बातें हमें प्रीतम यहाँ पे याद दिला रहे हैं। रोहे सुपने कदम ना छोड़े जाके असल हक निस्बात। इन बातों को हम यहाँ पे कैसे भूल जाए, इस सपने में भी उस स्वरूप को हम कैसे भूल जाए, उस कुंजवन के अंदर की हुई लीलाओं को, उस कुंजवन के इन दृश्यों को हम कैसे भूल। अरे वहां के रेती के एक कण को भी हम नहीं भूल सकते, उसकी चमकार भी इतनी अधिक है कि यहाँ के कोई सूरज भी उसकी तुलना में नहीं आ सकता। चारों तरफ चमकार ही चमकार, पशुओं की आंखें चमक रही है, अरे पशुओं के बाल चमक रहे हैं, पशुओं के पंख चमक रहे हैं, उनके पैर चमक रहे हैं, मन चाही श्रृंगार करके हम प्रीतम को रिझाते हुए स्वयं नृत्य करने लग जाते हैं, और इसी नृत्य को प्रीतम आनंद भरी नजरों से देखते हैं, और तभी उस बनों की माला लेकर, बन फूल की माला मेरे गले में पिरो देते हैं कि वाह मेरी रूह तू बहुत अच्छा नृत्य कर रही, चल तेरा नाम। और जब प्रीतम बन फूल की माला मेरे गले में डाल देते हैं, तब मैं रहा नहीं जाता, दिल के अंदर जो उमंग भर आता है, उन सुख की मैं क्या करूं। ये सुख में अपने दिल से कैसे निकाल सकती, जो अर्श के बागों में, अर्श के बनों में
प्रीतम मुझे प्रदान करते, एक एक सुख बढ़ चढ़ कर मेरे दिल के अंदर आ जाता है। कैसे इन सुखों से अर्श की रूह निजात पा सकती है, कैसे अपने दिल से ऐसे सुंदर स्वरूप को दूर कर सकती है। विध विध के कुंज बन में हक रूहे केली कराता। बीत बीत के कुंज मन में, कुंज बन के अंदर कोई चौरस है, कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चतुष्कोण है, कोई षष्ठकोण है, कई प्रकार के बाग बगीचे, और हर बाग के अंदर फुलवारियां, फंवारे, चहबच्चे, नहरें, चारों तरफ इतनी सुंदर कई विविध रंगों के दृश्य, पुष्प ऐसे खिले हैं और ऐसा दृश्य मनोहर बन जाता है। उस कुंज बनों की शोभा का अपरंपार सुख उस कुंज बनों के घूमते हुए प्रीतम के हाथ में हाथ पिरोत कर जब हम टहलते हैं, तितलियां उड़ उड़ के हमारे कंधे पे आकर बैठ जाते हैं, छोटे छोटे पशु हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के हमसे आनंद करते, इतनी कोमलता, इतनी सुगंधिता उन पशुओं के अंदर भी पड़ी है, क्योंकि सारा का सारा नूरमयी स्वरूप है। इन ही बागों का अपार सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। तो क्यों छोड़े ना कदम को, जाके असल हक निस्बाता। ऐसे कुंज बन के अंदर प्रीतम के साथ की हुई इन लीलाओं को मैं कैसे छोड़, कैसे विस्मृत करूं, कैसे भूल जाऊं। जो अपार सुख मेरे प्रीतम ने मुझे दिए, वो फूल माला को मैं कैसे भूल जाऊं, जो मेरे नृत्य के पर खुश होकर, फिदा होकर मेरे प्रीतम ने मेरे गले में पिरो दी। आज भी उन पुष्पों की सुगंध मेरे नाखूनों में भरी पड़ी, मेरी नासिका उस सुगंध को कभी भी दूर नहीं कर सकती। उन सुखों को रूह जो अर्श की है, प्रीतम की अंगना है, कैसे उन सुखों को वो भूल जाए, कैसे उन सुखों से दूर हो सके। ये कभी भी मेरे प्रीतम की सुंदर छवि मेरे दिल से दूर नहीं हो सकती। बट पीपल की चौकिया हखादी रूहे हिंचत। अब कुंज बनों से इतना अपार सुख देकर प्रीतम हमें बट पीपल की चौकी की तरफ ले जाते। एक बट का बन पेड़, एक पीपल का पेड़, इसी तरह बट और पीपल के पेड़ों की हारे आई हुई है। 4 भूम ऊंची, और सभी पेड़ों के बीच में झूले लगे हुए, एक एक झूलों के अंदर हम सभी रूहें बैठकर खींचती, और मेरे प्रीतम मेरे साथ ही मेरे ही झूले के ऊपर बैठे हुए मुझे उस बट पीपल की चौकी का आनंद दे रहे। वहीं पे हम
लुका छुपी के खेल भी खेलते। सभी पेड़ों के तनों के अंदर सीढ़ियां आई हुई है, उसी सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चढ़ के दौड़ जाते हैं। और चांदनी में जाकर जब प्रीतम के साथ दौड़ लगाते हैं, प्रीतम हमें पकड़ नहीं पाते। बस वही सारे पशु पंछी यहाँ बट पीपल की चौकी में भी हमारे साथ ही घूमते रहते हैं, और यहाँ भी अपने मधुर आवाज से जैसे हम दौड़ते हैं तो वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ते। ये सुख इतना अधिक है, ये सुख हमारे दिल से कभी भी निकल नहीं सकता। पूरा सुख कैसे प्रीतम हमें दे रहे हैं। चांदनी चौक से शुरू कर बागों के अंदर मल्हार की रुत के शुभा, मल्हार की रुत का, बारिश की रुत का आनंद देते हुए जमुना जी के ऊपर जमुना जी का अपार सुख बताते हुए, अपार सुख में उस डुबोते हुए, उसके लज्जत देते हुए पाट घाट की देहुरियों में अपार श्रृंगार करके जब हम कुंज बनों के अंदर आए और कुंज बन की अपार लीलाएं करके अपार सुख दिल में भर के प्रीतम अब हमें लेके आ रहे हैं बट पीपल की चौकी के अंदर। यहाँ पे तो 2-5-10 मिनट में ये चर्चा खत्म होती है, लेकिन जब हम बट पीपल की चौकी में जाते हैं घंटों तक वहीं पे आनंद लेते हैं, वहीं से निकलने का नाम ही नहीं लेते। यही बट पीपल की चौकी के अंदर मेरे प्रीतम मेरे साथ झूलों में चारों तरफ सखिया झूल रही है, अपार सुख वहीं पे मिल रहा है और उस सुख को हम दिल में भर लेते हैं। रोहे सुपने कदम ना छोड़ही, जाके असल हक निस्बात। रूहे इन सुखों को सुपने न छोड़ेगी, कैसे छोड़ दे। ये अपार सुख जो मैंने लिए हैं, ये अपार लीलाएं करने वाली मैं ही हूं। प्रीतम के साथ की हुई इन सारी मस्तियां और प्रीतम के प्यार का, इश्क का शराब पी हुई मैं ही तो वो रूह हूं। वो नशा आज भी मेरे दिल के अंदर छाया हुआ, जो मेरे प्रीतम ने मेहर करके अपना इश्क का रस मुझे पिलाया। मैं कैसे भूल जाऊं, ये लीला करने वाली ही मैं हूं। ये सारी लीला मेरे दिल के अंदर ऐसे अंकित हो गई है कि ये लीला कभी भी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकती। ताल पाल बना गिरधवाए, ऊपर कई महल देखात। अभी ताल का कीर्तन हमने सुना, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आ। धनी जी हमें आवाहन कर रहे हैं, हमें बुलाते हैं। अब कहूं मैं ताल, इस हौज को सरताल की मैं बात करती, जो रूह अंदर आ सकती है तो आ जाओ, फिर ऐसा न भावे दाओ।
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। धनी जी हमें ये मौका दे रहे हैं हौज को सरताल के अंदर डूबने का, क्योंकि हम ही तो उस हौज को सर की मछलियां हैं। हम ही तो उस मौज हौज को सर के मौज लेने वालियां हैं। जब मेरे प्रीतम हमें हौज को सर के अंदर लेकर जाते हैं, तब देखते हैं कि बड़े वन की बड़ी बड़ी हार पाल के ऊपर भी, और पाल के बाद जो ढलती हुई पाल है उसके ऊपर भी बड़े वन के वृक्षों की हार आई हुई, और ये भी 5 बोम छठी चांद, एक समान ऊंचाई, एक समान कटिंग। यहां जैसे बागों के अंदर माली किस तरह से एक पंखुड़ी भी आगे पीछे नहीं होती, और कितने परफेक्ट तरीके से तराश लेते हैं पेड़ों को। मेरे अर्श के सारे पेड़, सारे के सारे बाग तराशे, 5 बोम तक उस बड़े वन के वृक्षों को, एक एक बोम पे ऐसे डालियां एक दूसरे के साथ मिली हुई है कि जैसे छत पड़ जाती, और उसके ऊपर हम कितने सुख लेते हैं। और चांदनी में, बड़े वन के वृक्ष की चांदनी, एक एक पत्ता मुझे जानता है, क्योंकि उन बड़े वन के वृक्षों के एक एक पत्तों के ऊपर मेरे पांव के निशान मौजूद है। मैं ही तो थी जो इस चांदनी के अंदर, इस 5 बोम में प्रीतम के साथ कितनी मस्तियां कर। पुखराज जी ताल, और ताल की एक हीरे की पाल, हीरा वो भी तेहज बोमना, हीरे का शब्द प्रयोग किया है तो हम इस दुनिया के मिट्टी से निकलने वाले वो हीरे की बात नहीं। इस हीरे से 1000 लाख गुनी और अधिक चमक वाले उस नूरमयी पुखराज की पाल, और उस पाल की नूर की चमकार ताल के झल के अंदर ऐसे झलक रही है। दूर 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 तक उस पाल की ही चमकार झल के अंदर ऐसे चमक रही है जैसे बिजलियां चमकती हो। इतना सुंदर दृश्य वहीं पे पुखराज के जल, अरे हौज कोसर के जल के अंदर वो चमक हम देख रहे हैं। और पुखराज की पाल हीरे की है, वो भी ठोस नहीं, अंदर से पोली, और अंदर भी कई प्रकार की मोहलत। इतनी सुविधा, इतना सुख छोड़कर इस खेल के अंदर हमारी नजर बिगड़ गई। हमें प्रीतम इन सुखों की याद दिलाते हैं कि उस पुखराज की ताल के अंदर के माहौल और उन महलों की शोभा। तभी तो याद करो सुंदर साक्षी, क्योंकि उसी महलों के अंदर प्रीतम के साथ हमने तो सुख लिया था। उसी पुखराज के ताल के ऊपर, पेड़ों के ऊपर दौड़ने वाली भी हम ही तो है, वो सारा सुख लेने वाली हम ही तो रूप। लेकिन अंदर आए सको सो आओ,
दिनेश जी हमें बुलाते हैं, पुकारते हैं, आवाहन करते हैं कि हे मेरी रूह जो अंदर आ सकती है तो आ जा, देख मैं तुझे इतने सुख दूंगा, इतने सुख वहीं पे प्राप्त होंगे तो कभी सोचा भी नहीं। ढलकती पाल, उसके ऊपर सुंदर पगथिया चढ़ने का उतरना, पुखराज के पाल के ऊपर कई प्रकार की देहुरिया, चारों तरफ की शोभा तो देखो सुंदर साथी। एक बार एक ताल पाल की शोभा, एक बड़ो वन की शोभा, पुखराज माणिक के हज को सरताल के बीच के टापू महल की शोभा, और उसी टापू महल की चांदनी की शोभा, जहां पे हम 14वीं की रात को पहुंचते, पूनम से एक दिन पहले, उस समय भी इतनी ही चांदनी होती है जितनी पूर्णिमा के दिन। टापू महल की चांदनी में बैठते हुए उस चांदनी का प्रकाश जल के ऊपर जब पड़ता है, हज को सरताल पूरा चमक उठता है। एक तो पाल की हीरे की चमकार, ऊपर से चांद की चमकार, बीच के टापू महल के स्तंभ और दीवारों की अनंत चमकार, ये सारा हज को सरताल के जल के अंदर जब इतना कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ बस जल नहीं है, हीरे के, मोती के, पुखराज के, माणिक के कण बिखरे पड़े। उस जल की एक एक बूंद के अंदर अपार नंग जैसे चमक रहे हैं, ऐसी शोभा उस ताल के जल के अंदर दिखाई पड़ी। और उस चांदनी में बिठाकर प्रीतम हमें वहीं के बाग बगीचे, सोफा, कुर्सियां, चारों तरफ आनंद ही आनंद, वहीं पे भी हम नृत्य करते हैं, और कभी दिल चाहा तो प्रीतम भी नृत्य करके हमें रिझाते। इतना सुंदर दृश्य है उस टापू महल की चांदनी का। वहां से जब चारों तरफ नजर हम घुमाते हैं, इतना मनोहर दृश्य एक बार जब दिल में बस जाता है, कभी वो दिल से निकलता ही नहीं। जो सुख प्रीतम हमें हज कुसर में मिल देते हैं, उन सुखों की बात ही निराली है, और हम ही वो तो सुख लेने वाले। प्रीतम कहते हैं, ताल पाल बन गिरवाए, चारों तरफ वन फैला हुआ है और बीच में एक ताल बना हुआ है, इतना विशाल जल राशि भी भरी पड़ी। और इस शोभा को प्रीतम वर्णन करके हमारे दिलों तक उसका सुख पहुंचाते हैं कि उसके ऊपर के महलातों को देखो, पाल के ऊपर की देहुरियों को तो देखो। सुंदर सा जी, याद करो इन सुखों को, जो सुख हमें प्रीतम हज को सर पे देते हैं, उस सुख को हम दिल में भर ले। तो क्या छोड़े हक कदम को, जाके असल हक निस्बाता। ऐसे सुखों को छोड़कर इस संसार के सुखों के पीछे भागती हुई रूहों को प्रीतम कहती है कि तू पगली हो गई है क्या?
तुझे अभी भी इन सुखों की याद नहीं आ रही है? हज को सर तुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या? जो अनंत सुख प्रीतम हमें वहीं पे देते हैं, वहीं पे महलों के अंदर हुए हमारे एक एक रूम के अंदर अनंत सुविधाओं को सहित जो प्रीतम हमें क्रीड़ा का सुख देते, उन महलों को तो याद कर जो टापू महल के अंदर बने हुए, उन सुखों को याद कर जो टापू महल के महलों के अंदर हमें प्रीतम जो सुख देते थे। उन सुख तुझे क्यों अभी याद नहीं? जो अर्श की रूह है वो कभी भी इन सुखों से वंचित नहीं हो सकती, अपने दिल से कभी भी निकाल नहीं सकती। शोभा चारो घाट की जित जोए हौज मिलत। इसी हज को सर के चारों तरफ चार घाट आए, एक 16 देहुरी का घाट, एक 13 देहुरी का घाट, एक 9 देहुरी का घाट और एक झुंड का घाट। घाट उसे कहते हैं जहां से या तो पानी आता है या पानी निकलता है। जमुना जी पुखराज से निकलकर बल खाती हुई हज को सर के अंदर आकर मिल जाती। उसी 16 देहुरियों के घाट के नीचे होकर इसे 16 देहुरी का घाट इसीलिए कहा गया कि जहां से जमुना जी प्रवेश करती है उसके ऊपर 16 देहुरिया आई हुई, और जब हम उन देहुरियों के अंदर बैठकर जमुना जी का जल हौज कोसर के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस दृश्य को देखते हैं कैसे जमुना जी बिल खाती हुई, कैसे अनंत जल राशि हौज कोसर के अंदर आ जाती है। और उस समय जब हौज कोसर का जल और जमुना जी का जल मिलता है, उस दृश्य को तो याद करो सुंदर साक्षी। उस 16 देहुरी के घाट के ऊपर बैठकर प्रीतम हमें कितना अधिक सुख देते। इसी तरह 13 देहुरी और 9 देहुरी के घाट के ऊपर भी जब हम प्रीतम के साथ जाती है तो वहां भी अपार सुख। झुंड का घाट इसीलिए कहते हैं कि वहां पे अनंत बेल, अनंत वृक्ष, अनंत फुलवारियां का इतना जमावड़ा है कि झुंड रंग बिरंगी पुष्प की लताएं इस तरह से खिली हुई है। और जब हम झुंड के घाट के ऊपर चले जाते हैं तब वहीं पे उन लताओं के ऊपर बैठे हुए पुष्पों की जो खुशबू होती है, अपार खुशबू हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती। धनी जी हमें याद दिलाते हैं शोभा चारों घाट की। इसी हज के पल के चारों दिशा में जो 4 घाट आए हुए हैं, इन चारों घाटों की शोभा, उसका सुख प्रीतम जब हमें वहीं पे लेकर जाते और देते थे तब क्या आनंद आता था। और अपार सुख तो जहां 16 देहुरी के घाट के ऊपर जब हम जाते थे, कहाँ का कम कहूं कहाँ का ज्यादा कहूं समझ में ही नहीं आता है।
एक सुख दिल में भरती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इससे अधिक सुख और वहां मिलता। जब वहां पहुंचती हूँ तो लगता है कि इससे अधिक सुख तो वहां भी मिलता। जब जो 16 देहुरी पे पहुंचती हूँ तो लगता है कि झुंड के घाट की शोभा तो कुछ और निराली निराली। जब झुंड के घाट पहुंचती हूँ तो लगता है कि नहीं, 13 देहुरी के घाट के ऊपर से जल जिस तरह से बह रहा है और जल के बहने की जो आवाज मधुर संगीत बनकर हमारे कानों के अंदर गूंजती है, उसकी शोभा का तो पार नहीं। 13 देहुरी पे पहुंची तो 9 देहुरी के घाट की शोभा दिल में बस जाती। सुंदर साथी प्रीतम हमें इन चारों घाटों के ऊपर बारी बारी लेकर जाते हैं और इन चारों का सुख जो हमें देते हैं, उस सुख अवर्णीय है। उन सुख के शोभा वर्णन नहीं की जाती, उन सुख को तो आत्मसात किए जाते हैं। इन सुखों को दिल में बसा लिए जाते हैं। वो बोलने से सुख की लज्जत मिट जाती है। बस वहीं पे पहुंच जाओ, अपनी सुरता को वहीं पहुंचा दो। उन 16 देहुरियों के घाट के ऊपर अपनी सुरता के स्वरूप में वहीं पे खड़े होकर देखो तो सही, जमुना जी का जल कैसे पूरे प्रवाह के साथ बहता हुआ आ रहा है। तो पूरब की तरफ देखते हैं तो जमुना जी की विशाल जल राशि दिखाई देती है, और जब उल्टे पश्चिम की ओर घूम जाते हैं तो वो ही जल हौज को सरताल के अंदर भर जाता है, जब छा जाता है तब लहरें, उन लहरों का आनंद कैसे बताऊं मैं आपको। इन घाटों के ऊपर के सुखों की बात, हौज कोसर का अपार सुख प्रीतम हमें इन चारों घाटों के ऊपर दे रहे हैं। रूहे सुपने कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बत। ऐसे सुखों को हम कैसे भूल सकते हैं? कौन ऐसा होगा जो इन अपार सुखों की लज्जत अपने दिल से निकाल सके? और हम तो अर्श की रूहे, प्रीतम की अंगनाएं, अर्श के एक एक स्थान में अभी हमारे पैरों के निशान मिटे नहीं हैं। सुंदर साहब जी, हमारे सांसों की खुशबू अभी भी वहीं पे महक रही है। हौज कोसर ताल के अंदर जमुना जी के मिलने से जो तरंगे उठ रही है, उस तरंगों के ऊपर जो हमने पैर रखे थे वो भी अभी के अभी ऐसे की ऐसे। क्यों याद नहीं कर पा रहे हैं इन सुखों को? हम ही तो थे जो इन लहरों के ऊपर खड़े होकर हज कोसर के चारों तरफ दौड़ लगा देते। एक लहर से दूसरी लहर के ऊपर, दूसरी लहर से तीसरी लहर के ऊपर फाड़ फाड़ के हम दौड़ते थे, कूदते थे। हम ही तो। कैसे दिल से इन सुखों को हम निकाल दे। अर्श की रूहें हैं हम, और ये हमारे सुख है। हम इन सुखों के अंदर राचने वाले, इन सुखों को दिल में भरने वाले, आत्मसात करने वाली रूहें हैं। इन सुखों से हम कभी भी दूर नहीं हो सकती। आज भी वो सुख हमारे दिल के अंदर वैसे के वैसे भरे हुए हैं। ए जो कहे मेहराबा, घाटो ऊपर शोभित। घाटों के ऊपर कितनी बारीकाई से प्रीतम हमें याद दिलाते।
घाट घाट के ऊपर देहुरिया, देहुरियों के जो थंब है उन थंबों के बीच में बनी हुई मेहराबे, और उसी थंबों के बीच में खड़े होकर, उन्हीं मेहराबों के नीचे खड़े होकर तो हम इस जल का, इस दृश्य को देखते रहे। आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं उन मेहराबों के नीचे खड़ी होकर हौज कोसर की तरफ देख रही हूँ, और हौज कोसर की अपार सुख, हौज कोसर की अनंत दृश्य को मैं अपने दिल में भर, हम कैसे भूल सकते हैं इन चारों घाटों के ऊपर की देहुरिया, और इन देहुरिया के खंभ, खंभ की मेहराबे, और इस मेहराबों से कई प्रकार की रोशनी, विविध रंगों के रोशनी, और उस रोशनी के अंदर नहाते हुए इन घाटों के बीच में जब हम खड़े हो जाती थी तो हम भी अनंत रंगों में रंग जाते। याद करो सुंदर साथ जी, उन सुखों को याद करो, उन घाटों के खंभों को, मेहराबों को, दीवारों को, जहां पे खड़े होकर हम इस सुख देते थे, जो घाटों के ऊपर खड़े होकर हौज कोसर ताल का सुख, टापू माहौल का सुख देते। टापू माहौल के बाहर की दीवारों के पर भी थंब और मेहराबे गलियारे में खड़े होकर वहीं से चारों तरफ के घाटों को भी नजारा करते थे, वनों का नजारा करते थे, और घाट के ऊपर खड़े होकर टापू माहौल के नजारा करते। एक एक स्थान के ऊपर खड़े होकर हम जो सुख ले रहे हैं, इन सुखों को धनी जी हमें याद दिलाते हैं। हक कदम हृदय रूह के, जाके असल हक निस्बात। हक कदम हृदय रूह के, ये सारी शोभा मेरे प्रीतम की ही तो है, यही तो मारिफत हकीकत में परिवर्तित हो गया, और मुझे इन सुखों से लबालब कर, ये सारी हकीकत मेरे प्रीतम के दिल का ही तो व्यक्त स्वरूप है। जहां मेरे प्रीतम मुझे अपार लाड करते हैं, तो लाड, अपार लाड कैसे दर्शावे, बस वहीं पे वो हकीकत का स्वरूप बनकर खड़े हो जाते। हौज कोसर भी मेरे प्रीतम के ही दिल का व्यक्त स्वरूप है। इसकी अनंतता, इसकी विशालता कोई तुलना नहीं हो सकती। हौज कोसर ताल की शोभा कोई बंधने वाली नहीं है बाउंड्री में, न उसकी शोभा को हम शब्दों में अंकित कर सकते हैं। ऐसे मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही अर्श की वो रूह हूं जो हौज कोसर के इन सारे सुखों को अपने दिल में भरी हुई। मैं ही वो रूह हूं जो हौज कोसर के इन सारे सुखों को दिल में भरकर इसी सुख को आनंद ले रही। मैं ही अर्श की रूह हूं जो प्रीतम के साथ इन जरोखे में खड़ी होती हूँ, इन मेहराबों के नीचे खड़ी होती हूँ, इन पाल के ऊपर खड़ी होती हूँ,
इन बड़े वन के वृक्ष की एक एक भूम के अंदर प्रीतम के साथ लज्जत लेने वाले मेरे सिवा और कौन है? कैसे अपने दिल से इन स्वरूप को मैं दूर कर सकूं? खेले हौज को सर के बाग में, रूहे बन डारी झुलाता। इसी हौज कोसर के बागों में चारों तरफ के बनों की एक एक डाली को पकड़कर झूलने वाले, इन बागों के अंदर के सुख लेने वाले, उन फवारे चहबच्चे और नहरों के सुख लेने वाले, वहां के सुगंध आज भी हमें मदहोश कर देती। हम उस बागों में और उसी बनों के अंदर रात दिन प्रीतम के साथ अपार मस्तियां लेने वाली हम ही वो नहीं। और ये सारे सुख मेरे प्रीतम मेरे वास्ते ही लेकर आए। आज कोसर का इस सुंदर नजारा, वहां के बागों की इस सुंदर शोभाएं, सुंदर साची इन शोभा को दिल में भर। बड़े वन के वृक्ष और उसकी टहनियां हौज कोसर पाल से लेकर जमुना और हौज कोसर ताल के बीच तक पहुंचती है और उसी बड़ो वन के वृक्ष की डालियां का पकड़कर हम जब हौज कोसर के बीच में झूलते हैं, कभी उन्हीं डालियों के ऊपर से कूद कर हौज कोसर के अंदर जंप लगा लेते। एक एक सुख प्रीतम हमें याद दिलाते कि तू ही है। याद कर जो इन बड़े वन के वृक्षों की टहनियां को डालियों को पकड़कर वहीं पे झूलती थी, इन डालियों से कूद कर हौज कोसर के अंदर पड़ती थी, उन डालियों के ऊपर दौड़ने वाली, उन बड़े वन के वृक्षों के तनों के बीच में छुप जाने वाली हम। क्या मस्तियां हौज कोसर के अंदर हम ले, एक एक बात को सनी जी हमें याद दिलाते हैं कि हे मेरी रूह आजा उसी हौज कोसर के अंदर, देख तो सही क्या सुख वहीं पे मैंने तेरे लिए सजाए रखे हैं। इस हौज कोसर की इस सुंदर प्रतिमा को तो अपने दिल के अंदर भर ले, तेरे मेरे बीच की इस लीला को तो अपने दिल के अंदर भर ले। चारों तरफ के घाट और घाट के ऊपर की शोभा, टापू महल की शोभा की तो कोई बात ही निराली, और टापू महल के एक एक मजले पर आए हुए महलों की शोभा, प्रीतम ने हमें ये सारा सुख ऐसे प्रदान कर रखा है कि मेरी रूह पल पल ये रस को पी रही है। याद कर धनी जी कह रहे उन बागों को, उन बड़ों के वृक्ष की डालियों को जहां पे हम अपार मस्तियां करती थी। हक चरण सुपने ना छोड़ही, जाके असल हक निस्बात। ऐसे सुखों को अर्श की रूह
कैसे भूल सकते? औज कौसर के इन सुखों को हम अपने दिल से कैसे भूल जाए? एक एक जगह का सुख देते हुए प्रीतम हमें औज कौसर की मस्तियां हमारे दिल के अंदर भर रहे। इन सुखों से लबालब भरी हुई सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साक्षी। जाके असल हक निस्बात